बहुत इजी मेथड है इनको कन्वर्ट करने का। किस तरह से कन्वर्ट करना है, हमने लॉग, ये नंबर बेस जो है वो यहाँ लॉग की बेस में आ जाएगा। ये जो इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे इक्वल टू 1/27 आ जाएगा। और जो पावर होती है वो इक्वल के ऑपोजिट साइड, मतलब एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करने का मेथड इसका ये है। अब जैसे ये वाला नंबर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग विद द बेस ऑफ 16। लॉग लेना किसका है हमने, 1/2 का, इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास आएगा -1/4। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ये आप लोग खुद भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, और मैं भी आप लोगों को करवाता हूँ। इस तरह से सॉल्व होगा, लॉग विद द बेस ऑफ 32, लॉग लेंगे हम 1/2 का, और आंसर विल बी इक्वल टू -1/5। ओके, क्लियर है? समझ लगी आप लोगों को? ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे रहते थे आप लोग नोट कर ले। फिर हमने नेक्स्ट अभी स्टार्ट करने कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, आप लोग अनम्यूट, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और अगर कोई इशू हो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हो समझने में। और मुझे बता दो कि नोट किया या नहीं किया। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इनको हमने इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल करने का मेथड ये होता है, जो बेस लिखी हुई है, बेस ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास इक्वल की ऑपोजिट साइड पे आंसर हमारा आएगा। लाइक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, हम वैसे भी देखेंगे 5/3 जो है वो हमारे पास 125 होता है। तो नेक्स्ट सेम हमारे पास बेस 2 जो है 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो जो चीजें हैं हमने जस्ट इनको सिंपल प्रूव करवाना है। सफीउल्लाह सुहेल, फिर मैं आपको यहाँ से क्लास में से किक आउट करूंगा, फिर आप सही रहोगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5 पावर 1, मतलब ये एक्सपोनेंट बेस की पावर 1 इज इक्वल टू 5। सेम ऐसे 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी,
अब ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रिक करने के लिए उसने इक्वल इधर लगा दिया और लॉगरिथम इधर लिख दिया, तो इससे भी कोई मसला नहीं है। हमने लिखना 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। सेम इसी सेम इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लाइक 10⁵ इज इक्वल टू 100,000 एंड 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/6। हमने इनको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमने इनकी फॉर्म्स चेंज करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए। आप लोग इनको जल्दी से नोट कर लो, ये बुक के ऊपर भी नोट कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 3 एक्चुअल क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व आउट करना है। क्लियर द पॉइंट। अगर किसी को यहाँ पे कोई इशू हो तो माइक अनम्यूट करके अपने इशू डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करके साथ में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके क्लास, सो हमने क्वेश्चन 3 स्टार्ट करना है। एक्चुअल में करने वाले क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, तो वहां पे आप लोग इजीली क्वेश्चन को समझ सकोगे। ठीक है, तो क्लास हमारे पास जो था वो क्वेश्चन 3 अभी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 और उसका अभी हम फर्स्ट पार्ट जो है वो आई वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि log 64 with the base of x is equal to 3 है। तो हमें अननोन x जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इस बेस की पावर, ये एक्सपोनेंट लिखना होगा और इक्वल टू करना है 64। अब हमने, क्योंकि इसकी पावर 3 है, हमें देखना है 64 कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पावर 64 होगी। या इजी वे होता है कि दोनों साइड पे हम उस पावर का रूट ले लें, मतलब यहाँ पे पावर क्यूब है तो हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया, ये क्यूब तो क्यूब रूट से कट गया, हमारे पास एक्स आ गया। जब 64 का क्यूब रूट निकाले तो वो हमारे पास आंसर 4 बनता है, क्योंकि हमें पता है 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। तो 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 होगा, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स इज वैल्यू 4 आ गई। फिर हमारे पास इसी तरह जो सेकंड इसका पार्ट होगा वो है log 1 विद द बेस ऑफ 5, और हमारे पास पावर है यहाँ पे x। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 1। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 आता है। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर क्या है? 0। 5 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। हाँ, हमने यहाँ पे इसको इस दोनों को 5 की पावर में लिख लिया। 5 से 5 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए हमने इस 1 की जगह 5 पावर 0 लिख दिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, log of 81 with the base of x is equal to 1, with the base of 8 is equal to 1। 81 नहीं जाते, ठीक है। log of 8 with the base of x is equal to 1, तो हमने लिखना है x is power 1 is equal to 8। अब जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब दोनों की पावर 1 1 है, तो उस 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू 8, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ x with the base of 10 is equal to -3। इसका मतलब है कि इस बेस की पावर -3 हो तो हमारे पास x क्या वैल्यू निकलेगी, मतलब आंसर क्या बनेगा, तो हमने इसको सॉल्व आउट कर लेना। अब पावर नेगेटिव में है, हमने इंडिसेस वाले में पढ़ा कि किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हमने उस पूरे नंबर को रेसिप्रोकल में ले जाना है, ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। और टेंस का क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1 होगा। 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1/1000 जो है वो हमारे पास एक्स का आंसर आएगा। क्लियर है? अभी सेम हम क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व कर लेंगे। log ऑफ x with the base of 4 is equal to 3/2। इट मीन्स 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब 4 है, यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये इसकी जो बाहर पावर थी वो 3/2 एज इट इज आ गई। अब ये 2 इस 2 से कट गया पावर वाली से, ये पावर के डिनोमिनेटर में था, ये वैसे ही 2 था, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो हमारे पास जो चीज बची वो बची 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास 2 का क्यूब आ गया, 8 इज इक्वल टू एक्स। यहां से भी हमारे पास एक्स का आंसर सॉल्व हो गया। लास्टली हमारे पास क्वेश्चन है 6, log ऑफ 2, सॉरी log ऑफ 1024 with the base of 2 is equal to x। ठीक है। तो 2 x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हमारे पास आंसर आएगा 204। अब हमें देखना है कि 2 की कौन सी पावर लेंगे तो वो वैल्यू जो है 1024 बनेगा। ठीक है। अब हमें पता है 2 जो है वो 4 होता है, 2 3 8 होता है, 2 5 32 होता है, 2 6 64 होता है, 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है, 2 की पावर 8 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये होगा 2 पावर 10। 2 की पावर 10 लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1024 आएगा।
टू पावर एक्स, और ये 1024 इक्वल होता है 2 पावर 10 के। तो ये बेस दोनों आपस में से कैंसिल हो गई, एक्स इज इक्वल टू 10 में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप पूछ सकते हो, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लेनी है साथ साथ। अगर किसी को ना समझ लगे या फिर लेट किसी ने क्लास ज्वाइन किया तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आपकी क्लास में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, आप लोग अब क्लास लीव कर सकते हो। मुझे सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने दो, फिर आप क्लास लीव कर दीजिएगा।